3 जून आज ही हुआ था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। इसके बारे में हम जानेंगे ऐसे 5 अननोन फैक्ट्स जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आज मैं आपके सामने कोई नई खबर या इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं आई हूँ, बल्कि ऐसी हिस्ट्री लेकर आई हूँ भारत के इतिहास से जुड़ी हुई, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज यानी कि 3 जून 1947 में ही ये डिसाइड हुआ था कि भारत अब बंटवारे में बटेगा और एक हिस्सा पाकिस्तान होगा और एक हिस्सा हमारा भारत। आज ही के दिन उस टाइम के वॉइसरॉय रहे लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह बात कही थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ठीक से बातें नहीं हो पाई हैं, ना ही तो उनकी बातें पट रही हैं। तो अब भारत का डिवीजन ही एकमात्र ऑप्शन है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया। पाकिस्तान बना एक अलग इस्लामिक कंट्री और भारत रहा एक संयुक्त राष्ट्र, जहां पर सभी मिलजुल कर रहेंगे। वैसे तो उस टाइम डिवीजन को लेकर काफी अहम मुद्दे देखे गए थे, पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था धार्मिक मुद्दा। इस वजह से पंजाब और बंगाल को भी बांटा गया था धार्मिक आधार पर ही। उसके बाद 3 जून को 2 नए अंदाज में भी देखा गया, एक 3 जून योजना और एक माउंटबेटन योजना। यानी कि 3 जून सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इन दो नामों से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन से एक और आदमी अब नजर में सामने आएगा, जिनका नाम है लॉर्ड रेडक्लिफ। ये व्यक्ति वही थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बांधी थी और भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित किया था। ये इससे पहले यानी कि इस फैसले से पहले एक बार भी भारत आए नहीं थे और इनफैक्ट इन्हें ये फैसले करने के लिए समय भी सिर्फ 5 हफ्ते का दिया था। 5 हफ्ते के भीतर ही ये डिसाइड किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखाएं कितनी होगी, कितना पार्ट पाकिस्तान में जाएगा, कितना पार्ट हमारे भारत में आएगा। बंटवारे के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन ने ये फैसला लिया था कि भारत सरकार पाकिस्तान को उस समय 55 करोड़ रुपए देगी। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के चक्कर में एक आक्रमण कर दिया, जिस वजह से भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि अब कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन उस टाइम हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी ने अनशन पर बैठने का फैसला लिया, जिसके बाद भारत सरकार को मजबूरन 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने ही पड़े। और अब बारी है आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की। क्या आपको पता है कि हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस जो अभी फिलहाल 15 अगस्त हम मनाते हैं, वो उस टाइम 30 जून 1948 तय किया गया था, लेकिन बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहें आजाद रिपोर्टर। धन्यवाद। आपकी और आपके परिवार की सेहत हमारी पहली प्रायोरिटी है। दया हॉस्पिटल में मिलेगी आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट और सबसे बेहतर केयर। यहाँ है एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस स्टाफ जो हर बीमारी का सही इलाज देने के लिए हमेशा तैयार है। इमरजेंसी हो या रूटीन चेकअप, 24/7 अवेलेबल सर्विसेज आपके लिए हमेशा तैयार। यहाँ आपको कई फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जैसे ICU, HDU, बच्चों के लिए NICU, डे केयर, एको एंड अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज और साथ ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज भी यहाँ उपलब्ध है। दया हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। हॉस्पिटल के मेडिकल वार्ड में 3 बेड मुफ्त में उपलब्ध हैं, जो सेंट्रल रिलीफ द्वारा प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही हर रविवार को इस अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें फ्री OPD के साथ मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जाती हैं। एड्रेस रोड नंबर 2, गांधी मैदान इन फ्रंट ऑफ वाटर टैंक, मानगो, जमशेदपुर।